हेलो, नमस्कार। मैं सुनील गुणपाल और ये है अपनी कक्षा 9th। ठीक है, लेसन है 2, अध्याय यानी प्रश्नावली है 2। नाम है इसका बहुपद यानी पॉलिनोमियल, एक से अधिक पद। ठीक है, तो बहुपद कहते किसे हैं? ठीक है ना, इससे पहले पढ़ेंगे चर किसे कहते हैं। चर यानी कुछ अज्ञात राशि होती है जिन्हें हम कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा यदि डिनोट कर दे यानी प्रदर्शित कर दे तो उन्हें क्या कहेंगे? चर कहेंगे। चर क्या होते हैं? अज्ञात राशि जिन्हें अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा, या फिर ऐसे लिख देते, सिर्फ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आदि के रूप में लिख दे तो इन्हें चर कहते हैं। इन्हें चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएंगे अपने क्या? चर। ठीक है, फिर क्या आता है? बीज या व्यंजक। ठीक है, इसे हम बीज भी कहते हैं। ठीक है ना, चर या फिर बीज लिख सकते हैं। ठीक है ना, बीज कहते हैं। ठीक है, इसे बीज लिख सकते हैं। ठीक है, बीज लिखते हैं। और उसके बाद आता है बीज या व्यंजक। ठीक है ना, बीज या व्यंजक। बीज या व्यंजक क्या होता है? जब अपनी चार मूलभूत संख्याएं, ठीक है ना, कुछ भी संख्याएं और अपना ये बीज, यदि कोई भी चार मूलभूत संख्या अपनी, जब कोई संख्या अपनी कोई भी संख्या मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा, संक्रियाओं जैसे लिख दे, संक्रिया कौन सी होगी? जोड़, बाकी, गुणा व भाग। संक्रिया के द्वारा बीज से जुड़े, बीज के साथ ना, या फिर चाहे तो बीज गुणा हो जाए। ठीक है ना, तो जो भी हमें इन मूलभूत संक्रियाओं द्वारा संख्या प्राप्त होगी क्या कहेंगे? बीज या व्यंजक कहेंगे, है ना। तो जब कोई संख्या मूलभूत संक्रियाओं द्वारा क्या जुड़ जाए या गुणा हो जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें, यदि उनके मध्य कोई संबंध हो, ठीक है ना, संबंध बनता हो, उन्हें बीज या व्यंजक कहेंगे। बीज या व्यंजक कहेंगे। कोई भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, एक तो होना चाहिए अपना कोई संख्या, दूसरा अपना कोई भी उसके अंदर क्या बीज गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जुड़ रहा हो। ठीक है ना, जैसे लिखेंगे से बीज या व्यंजक कैसे होते हैं? देखिए, जैसे लिखते हैं 2x। ठीक है, ये क्या अपना एक बीज या व्यंजक है। चाहे x की स्क्वायर लिख दे, प्लस x लिख दे, माइनस 1 लिख दे, तो भी ये क्या है? एक बीज या व्यंजक है। ठीक है, चाहे लिख दे y की स्क्वायर प्लस y लिख दे, या फिर z की स्क्वायर माइनस 2z लिख दे, आदि क्या होते हैं? बीज या व्यंजक होंगे। ठीक है, क्या होंगे अपने? बीज या व्यंजक होंगे। ठीक है, बीज क्या होंगे? व्यंजक। इसे हम p द्वारा डिनोट करते हैं। चाहे p x लिख सकते हैं, क्यों? पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, या फिर p y लिख सकते हैं, या फिर p z आदि के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आदि के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ क्या है भाई? x y z चर है। ठीक है ना, p क्या है? बहुपद को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा? बहुपद को प्रदर्शित। एक चर वाले बहुपद। ठीक है ना, कैसे होंगे? देखिए भाई, एक चर वाले बहुपद लिखेंगे क्या? चर होना क्या चाहिए? एक होने चाहिए। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कोई भी संख्या लिख देते हैं, an लेते हैं। ठीक है ना, कोई संख्या an है, और यदि संख्या an लेते हैं तो x की पावर भी क्या लगाते हैं? n लगाते हैं। कोई ये संख्या है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसके आगे लेते हैं कोई an-1 ले लेते हैं। ठीक है, तो x की पावर क्या लेंगे? उससे एक कम ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखो n थी, पावर घात n थी, यहाँ क्या आ गया? n-1। तो इसी हिसाब से हम चलेंगे तो आगे देखिए, यहाँ लिख देंगे an-2, तो लिखेंगे x की पावर n-2, और हम ऐसे ऐसे चलेंगे आगे तो अपने पास क्या आएगा? देखिए, यहाँ आएगा क्या? a2 भी आएगा, वो तो अपन लिख देंगे x की पावर 2। ठीक है, यहाँ a भी आएगा तो लिख देंगे x। ठीक है ना, x की पावर 1 लिख देंगे। ठीक है,
फिर क्या आएगा, a0 आएगा और अक्स, क्योंकि ये a0 है तो हम इसे हटाकर यहां लिख सकते हैं, क्या है, ओनली अक्स लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, अक्स। यहां देखिए a है, यहाँ क्या है, ए तो अक्स से क्या, चर तो क्या है यहाँ पे, चर तो है अपने पास अक्स के रूप का, ठीक है ना। और गुणांक है, देखिए गुणांक, देखिए चर का गुणांक, चर का गुणांक कौन सा है, देखिए यहाँ a की पावर n है, यहाँ देखिए a की पावर n-1 है, आगे देखिए a की पावर ये सॉरी पावर a2 है, a1 है, और आगे ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, इनके गुणांक हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद, पद के आधार पे स्टेप, ठीक है ना, पद के आधार पे। और आगे बढ़ेंगे क्या, घात यानी पावर के आधार, घात यानी पावर के आधार पे लिखेंगे भाई, याद रखिए, ठीक है। यदि जिसकी घात 1 हो, घात कितनी हो, 1, तो उसे बोलते हैं रैखिक। यदि पद 1 हो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी, ठीक है ना। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर, यदि पदों की संख्या 2 हो, पद कितने हो, पद 2 हो, तो ऐसे बहुपद को, जैसे बहुपद को द्विपद बहुपद कहेंगे, कहते हैं। यदि पदों की संख्या 3 हो, यदि पद 3 हो तो उसे त्रिपद बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, त्रिपद बहुपद कहेंगे। अब घात के आधार पर देखें भाई, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। 1 नंबर है। 2 नंबर, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। यदि घात 3 हो, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है ना, कहें। यदि घात कितनी हो, 4 घात हो, 4 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, चतुर्घात बहुपद कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इसे एक पद बहुपद कहेंगे, एक पद ही कहेंगे, तो ये नहीं लिखना, ये चाहे तो आप ना लिखे, ठीक है, क्योंकि उचित भी नहीं होगा। यहाँ पे भी द्विपद कहेंगे, ठीक है ना, पदी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ त्रिपदी कह देंगे, ठीक है ना। बहुपद हटाएंगे तो इसे इस हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। सर्वसमीका किसे कहते हैं, एक ऐसी समीकरण जो सभी चर के मानों के लिए क्या हो, सत्य सिद्ध होती हो, ठीक है ना। एक ऐसी समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य सिद्ध होती हो,
सर्व समीका कहलाती है, सर्व समीका कहलाती, ठीक है, क्या कहलाती है भाई, सर्व समीका कहलाती है। जैसे क्या होगी, जैसे दे दे अपने पास सर्व समीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी, चाहे आपको देते ए माइनस बी का स्क्वायर, तो लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे आपको देते ए माइनस बी ए प्लस बी, तो लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चाहे तो आप एक्स और वाई भी लिख सकते हो, ठीक है, ए और बी के स्थान पर एक्स वाई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या यदि ऐसा लिखा मिला आपको चर एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, तो लिखेंगे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस लिखेंगे 3xy एक्स प्लस वाई लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह मिले तो लिखेंगे एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई लिखना, ठीक है ना। इस हिसाब से आप इन्हें भी क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली है 2.1 और अपनी कक्षा है ये 9th, ठीक है, कक्षा 9वीं की गणित। इसका जो बेसिक है वो अपने पहले पार्ट के अंदर आ चुका है, उसे आप पहले देख लें, फिर ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए भाई पहले का, इससे जो पहला पार्ट है उसे जरूर देखिए क्योंकि वो बेसिक से रिलेटेड है, बहुपद के बेसिक से। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, पूछ रहा क्या है, एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए चर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला कोई अक्षर जिसका मान हमें क्या करना हो, ज्ञात करना हो, ठीक है ना। तो यहाँ चर देखिए अक्ष है, यहाँ पर भी अक्ष है और ये संख्या क्या है, अचर। तो चर क्या होगा, चर एक ही है, ठीक है ना। चर यहाँ चर अक्ष है, चर क्या है, अक्ष है, ठीक है ना, एक ही चर है। चर कितना है भाई, चर एक है। कितने चर है इसमें, एक है, ठीक है ना। 2 नंबर देखिए y की स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, हमें पता है चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। अपने को इससे नहीं, ये क्या है, अचर संख्या। यहाँ चर y है तथा एक ही चर है y है जो कि एक चर बहुपद है, ठीक है। क्या है, एक चर बहुपद है, ठीक है। ये 3 नंबर देखिए भाई, 3t प्लस टी अंडर रूट 2, हमें पता है चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए ऐसे लिखेंगे, 3 अंडर रूट हटेगा तो पावर क्या है, 1/2 आधी हो जाएगी। यहाँ देखिए चर तो क्या है, टी है, चर तो क्या है, टी है, चर टी है, परंतु चर की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। क्या नहीं है भाई, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, बहुपद नहीं है। 4 नंबर देखो तो भाई, y प्लस 2/y, क्या है, y प्लस 2/y। देख इसे लिखेंगे y प्लस 2 अपने स्थान पे, ये ऊपर जाएगा तो घात क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, घात ऋणात्मक। चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। बहुपद होने के लिए चर तो क्या है, चर y है, परंतु चर की घातांक ऋणात्मक है। क्या लिख देंगे, ऋणात्मक है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। क्या नहीं है भाई, बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। आगे वाला देखिए भाई, 5 नंबर, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर दे रखी है क्या, 50। तो चर क्या है, x, y और t, ठीक है ना। तो चर तो है यहाँ पे 3, ठीक है ना। चर कितने हैं, 3 चर है, ठीक है। 3 चर में क्या है, ये बहुपद, ये है 3 चर में बहुपद है, ठीक है। 3 चर में बहुपद है, ठीक है।
प्रश्न संख्या अपनी 2 निम्नलिखित में प्रत्येक में अक्ष स्क्वायर का गुणांक, मतलब अक्ष स्क्वायर के जो गुणांक के अंदर है वह संख्या पूछ रहा है। तो देखिए भाई 1 नंबर में यहाँ अक्ष स्क्वायर है, अक्ष स्क्वायर के गुणा में कुछ ही संख्या नजर नहीं आती है, तो मतलब वो संख्या क्या गुणा में है 1, वो भी क्या प्लस की, ठीक है ना। अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्या है भाई लिख देंगे 1 है। 2 नंबर देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। पूछ रहा है क्या हमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ना कि अक्ष क्यूब का, घात 3 को यानी क्यूब यानी 2 स्क्वायर। तो लिखेंगे अक्ष स्क्वायर का गुणांक -1 है, ठीक है ना, यहाँ माइनस h ना, तो लिख देंगे -1 है। π/2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष, तो यहाँ अक्ष स्क्वायर के गुणा के अंदर क्या है π/2, तो लिख देंगे अक्ष स्क्वायर का गुणांक π/2 है, ठीक है ना, π/2 है। आगे 4 नंबर देखिए √2x - x 1, ठीक है ना, यहाँ अक्ष स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, तो लिख देंगे अक्ष स्क्वायर का गुणांक 0 है। जहां कोई संख्या नजर ना आए ना अपनी, तो लिखेंगे क्या 0 है। यहाँ अक्ष स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्या है भाई लिख दिया क्या 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पूछ रहा क्या कि बताइए 35 घात वाले की, देखिए 35 घात के द्विपदी बहुपद को लिखे, ठीक है, और पूछ रहा है 100 घात के एक पदी को लिखिए, ठीक है। एक पदी यानी एक पद होगा, यानी एक पद, यहाँ द्विपद यानी पद होंगे 2, ठीक है। तो लिखे 35 घात वाले, क्या लिखेंगे घात वाले, 35 यहाँ घात है, ठीक है ना, 35 घात वाले द्विपद वो क्या होने चाहिए, पद होने चाहिए 2, चल चाहे आप कोई सा भी ले लीजिए, x की पावर 35 माइनस लिख देता हूं 3, ठीक है ना। तो ये भी क्या है एक अपना 35 x की घात 35 वाला एक द्विपद है, क्योंकि इसमें पद कितने हैं 2, ठीक है ना। आप चाहेंगे 100 घात वाला, यानी पद कितने होने चाहिए 1, यानी x की घात 100 लिख सकते हैं, चाहे y की घात 100 लिख सकते हैं, z की लिख सकते हैं, चाहे t की लिख सकते हैं पावर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं t की पावर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अपना है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की अधिकतम घात लिखे, बहुपद की अधिकतम है, ठीक है ना, अधिकतम घात लिखे, अधिकतम मैक्सिमम हो सकता है, अधिकतम यानी मैक्सिमम पावर, घात लिखे भाई, कैसे लिखेंगे तो हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए 1 नंबर में 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x दिया है, ठीक है ना। तो आपको चेक करके बताना है कि यहाँ अधिकतम घात क्या है, यहाँ 3 है घात, यहाँ 2, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ दिए गए लिखेंगे क्या, दिए गए बहुपद में अधिकतम घात, चर की लिखेंगे भाई, चर या फिर बहुपद लिख देते, दिए गए बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 होगी, ठीक है ना, या तो लिख देते ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि बहुपद की अधिकतम घात 3 है, ठीक है। ये 2 नंबर देखिए भाई 4 माइनस वाई के स्क्वायर, ठीक है, 2 नंबर y, ठीक है ना, चर क्या है यहाँ पे चर y है और इसकी अधिकतम घात 2 है, लिख देंगे क्या अधिकतम घात 2 है, कितनी है 2 लिख देंगे, ठीक है ना। 3 नंबर देखिए भाई 5t माइनस √7, ठीक है, याद रखिए t की पावर नजर नहीं आ रही, यानी t की पावर 1 है, घात कितनी है t की, चल तो यहाँ है t, अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है यहाँ 1, ठीक है, कितनी है अधिकतम घात 1 है, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में कोई चर ही नहीं है, चर नहीं है तो यानी इसकी कोई घात नहीं होगी, यहाँ बहुपद की घात, बहुपद की अधिकतम घात 0 है,
शून्य है, क्योंकि दी नहीं है तो लिख देंगे शून्य घात है। ठीक है, देखिए बताइए निम्न बहुपदों से कौन सा बहुपद रैखिक है? पूछ रहा रैखिक बताइए, द्विघात और कौन सा त्रिघात है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, ये जब हम बेसिक इसकी जो डिटेल्स पढ़ी थी तो इसके अंदर सारी चीजें बता दी गई थी कि किसे रैखिक बोलते हैं, किसे द्विघात बोलते हैं और कौन से बहुपद को त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, हमने पावर के आधार पर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो देखिए भाई देखते हैं क्या है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिनके ऊपर पावर एक हो, यानी पावर नजर ही ना आए, है ना, पर उनके साथ चर गुणा हो। ठीक है ना, तो आप क्या चेक करिए, आप देखिए कोई संख्या ऐसी मिलती है कि आपको जहां पावर नहीं नजर आ रही, आपको पावर इसमें नहीं आती, और ये तो लिखते हैं क्या 4 नंबर 1 + x तथा, ये ऐसे लिख देते हैं यहाँ 4 नंबर, या फिर आप अलग अलग लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अलग अलग लिख देते ऐसे x² + x क्या है भाई? अधिकतम घात 2 है तो बोल देते हैं द्विघात क्या है? बहुपद। कितना? द्विघात बहुपद। यहाँ देखिए अगले में x - x³ अधिकतम घात कितनी है? 3, तो बोलेंगे त्रिघात, क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, 3 नंबर देखिए y + y² + 4, यहाँ घात अधिकतम 2 है, पदों की नहीं। यदि पदों के हिसाब से पूछे ना आपको तो बताएंगे ये त्रिपदी बहुपद है। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या? द्विघात, घात के आधार पर है, द्विघात बहुपद। ठीक है, आगे देखिए 1 + x, यानी पावर आपको नजर ही नहीं आ रही, यानी घात दिखाई ना दे, तो ऐसे बहुपद क्या होंगे? रैखिक बहुपद। पर यदि आपको यहाँ शून्य नजर आए तो बोलेंगे अचर बहुपद। ये होगा यदि संख्या एक ही नजर आए, जिसके यहाँ पे कोई चर ना नजर आए तो बोलेंगे शून्य बहुपद। यदि बहुपद ही ना हो, यानी ओनली शून्य लिखा हो, तो बोलेंगे यह शून्य बहुपद है। 3t बराबर देखिए यहाँ पावर नहीं नजर आ रही, बोलेंगे रैखिक, रैखिक क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे भाई? रैखिक बहुपद। आगे देखिए r का स्क्वायर, r का स्क्वायर यानी पावर है 2, बोलेंगे द्विघात, क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। सभी विद्यार्थी देख रहे हैं वो क्या करें? नोट्स बनाते रहेंगे, साथ साथ में छोटी छोटी प्रश्नावली है होती रहेगी। ठीक है ना, बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे भाई? त्रिघात बहुपद। जिसने ये अपना पहला वीडियो जरूर देखा उससे पता है कि घात के आधार पे कैसे लिखे पद बहुपदों को, और पदों के आधार पे कैसे लिखे। ठीक है ना, हो जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको धन्यवाद तो दोबारा अर्पित। और जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन नजर आता है ना, मैथ्स विद सुनील गुणपाल के आगे, उससे क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। और फिर आगे जो आपको घंटी का सिंबल नजर आता है बटन, उसे भी क्या कर देंगे? आप दबा देंगे, ताकि हमारे जो भी वीडियो आपको आए वो रेगुलर मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।